अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में अब तनाव बढ़ चुका है। कैसे वेनेजुएला को अमेरिका ने दहलाया, कैसे एक रात में अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशंस चलाते हुए दुनिया में भूचाल ला दिया, देखिए रिपोर्ट। वॉर का नया मोर्चा, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला। Marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज, क्या होगा अंजाम? ट्रंप का नया दाव, दुनिया में युद्ध का तनाव। जब सरहद पर खामोशी टूटती, जब हर फैसला इतिहास बन जाता है। Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. Marico, mira esta mierda. ये सिर्फ जंग नहीं, ये हिम्मत की कहानी भी बन जाती है। विश्व में चल रहे महायुद्ध अब कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि दुनिया जल्द वर्ल्ड वॉर 3 को लाइव देखेगी। भीषण बमबारी, मिसाइलों से अटैक, और सैन्य ठिकानों में होती एक्टिविटी। Esa mierda, marico. Mamá huevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये ताजा तस्वीरें वेनेजुएला की है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, दूसरी तरफ इजराइल का हमास को खत्म करने की कसम।
और अब तीसरे युद्ध का आगाज। दुनिया में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। युद्ध की कहानियों में से एक के बाद एक अध्याय जुड़ते चले जा रहे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में देर रात कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसने के दावे किए गए। वेनेजुएला में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी के बेहद अहम सैन्य ठिकानों के पास धमाकों की आवाजों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर ला दिया है। बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है, जिसका असर सीधे अमेरिका पर पड़ा है। यह बेस वेनेजुएला की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्रों की माने तो धमाकों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां तेज कर दी गई हैं और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, जहां देर रात शांति उस वक्त टूटी जब एक के बाद एक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकास में कम से कम 7 धमाके हुए और कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाजें भी सुनी गई। जानकारी के मुताबिक धमाकों की आवाजें शहर के एक अहम सैन्य ठिकाने फोर्टूना मिलिट्री बेस के पास सुनी गई। ये बेस वेनेजुएला की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन घटनाओं के बाद वेनेजुएला सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने एयर स्पेस में अमेरिकी कमर्शियल उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी है। पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। इन घटनाओं ने दुनिया में चिंता बढ़ा दी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की जड़ें सिर्फ हालिया धमाकों तक सीमित नहीं है। साल 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत कैरिबियन सागर में बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिका का दावा है कि इस ऑपरेशन का मकसद वेनेजुएला से जुड़े कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करना था। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के विमानों ने समुद्र में चल रहे कई जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक तेल टैंकरों पर हवाई हमले किए गए और उन्हें जब्त किया गया।
अमेरिका का यह भी कहना है कि ये जहाज ड्रग तस्करी और अवैध फंडिंग से जुड़े हुए थे। हालांकि वेनेजुएला इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता रहा है। अमेरिका ये दावा करता है कि मादुरो खुद नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े हुए हैं और एक तथाकथित नार्को टेररिस्ट नेटवर्क चला रहे हैं। ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर अमेरिका ने वेनेजुएला से आने वाली नाव के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी भी लागू की।